चैनल को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पर क्लिक करें, ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। गॉड ब्लेस यू। और पौलुस कहता है परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तो सामर्थ कहाँ है? कहीं नहीं है। सामर्थ का आता पता नहीं है, बातें ही बातें हैं। तो आप जान जाओ कि ये लोग किस टाइप के लोग हैं। अब मैं ये बातें इसलिए बताया कि जो लोग गलत बातों को करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ का विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, चंगाई का विरोध करते, भविष्यवाणी का विरोध करते, जब कोई पास्टर ऐसे हाथ फेरता है या किसी के ऊपर हाथ रखता है उसका विरोध करते। हाँ, ये बात जरूर है, कई लोग हाथ रखकर धक्का मार के गिराते हैं, उसके मैं विरोध में हूं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को गिरा देती है। मैं आज उसके विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं और मेरे पास कई फोन आते हैं। तो उन्होंने मेरे को कई बार बोला, मैंने पूछा कि आपने पवित्र आत्मा का दान पाया? तो उन्होंने बताया कि हाँ इधर पाया हमने, हम एक चर्च मीटिंग में गए थे, वहां पर पास्टर ने हाथ रखा तो हम गिर गए। तो गिरने का मतलब पवित्र आत्मा से भर जाना भी नहीं है। गिरने का मतलब है जब कोई व्यक्ति के ऐसे हाथ फेरा जाता है या हाथ रखा जाता है, वो गिर जाता है, उसको बोलते हैं आरंभ करना या आत्मा में वध होना। आत्मा में वध होना यानी जो व्यक्ति है उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं, उसके अंदर शरीर के काम हावी होते हैं और बहुत सारे प्रभाव शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे ही परमेश्वर की प्रेजेंस आती है वो गिर जाता है व्यक्ति, यानी आत्मा में वध हो जाता है और उसका छुटकारा होता है। उस दिन से उसका मसीहत में आरंभ होता है, क्योंकि उसको परमेश्वर की सामर्थ छूती थी। मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। बेनिहिन जो परमेश्वर के दास हैं अभी भी, उन्होंने अपनी बुक में लिखा उनका परिवार जो था यीशु को नहीं मानता था, ऑर्थोडॉक्स थे वो। बेनिहिन पवित्र आत्मा से जब भर गए तो उनको क्या किया कि लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने उनको निर्वासित कर दिया, घर से अलग कर दिया। तीसरे माले में उनको कमरा दे दिया, खाने के लिए आना, नाश्ते के लिए आना, बस सवेरे नाश्ता करो और चले जाओ, दोपहर को खाना खाओ चले जाओ, रात को डिनर लो और चले जाओ, बात भी नहीं करना किसी से। तो बेनिहिन जब आते थे तो उनकी माँ उनके बगल से निकलती थी, उनके भाई लोग निकलते थे तो वो गिर जाते थे, फिका जाते थे दूर। और क्या हुआ उससे? गिरने का मतलब था कि वो जो मसीह विरोधी की आत्मा थी, जब उनके पास से आई, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके अंदर इतनी ज्यादा थी कि वो खड़े न रह सके और धड़ाक से फिका गए। और उनको समझ में नहीं आता था कि हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि क्या है ये। लेकिन एक दिन क्या हुआ आपको मालूम है? सबसे पहले उनके भाई बहनों ने यीशु को ग्रहण कर लिया चोरी से, माता पिता की चोरी से। फिर एक दिन उनके माता पिता ने यीशु को ग्रहण कर लिया, यानी जब वो गिरे उनका वध हुआ आत्मा में और मसीह में उनका आरंभ हो गया। यहाँ पर लोग गलत शिक्षा देते हैं और लोगों को गलत भरमा देते हैं और बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मैं दो प्रकार का गिरना बाइबल के अंदर वर्णन किया गया है, पीठ के बल गिरना और मुंह के बल गिरना। पीठ के बल गिरना और मुंह के बल गिरना। मैं आज आपको यही बातों को खोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने कुछ बातें सुनी लोगों से कि कहाँ लिखा है बताएं कि गिर जाता है, पवित्र आत्मा गिरा देता है। ये सब बातें गलत है, बाइबल में एक भी वचन नहीं है। मैं आज बाइबल के अंदर से उदाहरण देकर के आपको वचन से बातें कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो मेरे अनुभव है उन्हें मिला करके बता रहा हूं। एक बार मैं अलीगढ़ के चर्च में गया, पेंटिकॉस्टल चर्च था,
वहां पर मुझे बुलाया गया। मैं प्रार्थना कर रहा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति 65 साल करीबन के रहे होंगे, वो व्यक्ति खड़े थे, अच्छे ऊंचे पूरे हट्टे कट्टे थे। मैंने उनके ऊपर हाथ ले करके गया और हाथ मेरा उनकी बॉडी से टच नहीं हुआ, वो एकदम पीछे जाकर के गिर गए, बहुत तेजी से गए। जब गिर गए और वो आत्मा से भर गए और अन्य भाषा बोलने लग गए उसी समय, तो जो चर्च के लोग थे और वॉलेंटियर थे जो चर्च के, वो घबरा गए। उनको ये लगा कि बहुत जोर से लगा होगा इनको, तो मैंने उनको उस समय जो स्पिरिट में थे, वो मूवमेंट में थे, मैंने उनको टच करने से मना किया। चर्च खत्म हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, बहुत लोग गिरे वहां पर। जब खत्म हो गई मीटिंग, तो जो गिरे गए थे उनसे पूछा, मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको बताया कि जब कोई गिरता है उसको चोट नहीं लगती, वो तैरता हुआ गिरता है। मैं एक बार बालाघाट में एक मीटिंग में गया था, सबसे पहला अनुभव था मेरा, पास्टर बिशप आमोस सिंह की मीटिंग थी, सन 89 की बात है ये। और जब मैं वहां गया तो बिशप आमोस सिंह बहुत फायर थे बिल्कुल। उनके हाथ में तेल की शीशी थी, उन्होंने मेरे सिर पर तेल डाला और ऐसे हाथ रखा। जैसे ही हाथ रखा उन्होंने मेरे ऊपर, मैं तैरता हुआ जमीन में गिरा। ऐसा लग रहा था मुझे कोई ऐसा तैराता हुआ एकदम स्लो मोशन में लेकर के जा रहा है, लेकिन लोगों को दिख रहा था कि बहुत तेजी से गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं गद्दे पर गिरा हूं। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो लोग खड़े नहीं रह सकते, लेकिन वो आत्मा उनको संभालता है, चोट नहीं लगने देता, उनका वध होता है। और जब मैं गिरा तो मेरे को आग ही आग दिखाई दे रही थी, बहुत आग से भरा हुआ था। और मेरे लिए उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं। जब जब तू मेरी ओर आंख उठाकर हाथ फैलाकर कुछ मांगेगा, मैं तेरी सुनूंगा। और इस बात को मैं अक्सर जब मैं मुसीबत में पड़ा, लॉकअप में रहा, इस बात को, इस वचन को, इस प्रतिज्ञा को मैंने परमेश्वर को घुटने टेक कर, हाथ को उठाकर मैंने गिड़गिड़ा कर ये स्मरण कराया कि परमेश्वर तूने मुझसे प्रतिज्ञा की थी और मुझे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से छुड़ा लिया। तो जब कोई आत्मा में गिरता है उसका वध होता है, अभिषेक रहता है, वहां से आरंभ होता है। बाइबल क्या कहती है? पहला राजा उसका 8 पद, 8 अध्याय 8 और उसका 11 पद क्या कहता है, पढ़ेंगे। पहला राजा 8वां अध्याय और 11 पद। और बादल के कारण याजक महिमा का बादल उस भवन में उतर आया और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। यहोवा के भवन में भर गया था। जब परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो लोग गिर जाते हैं। कैथरीन कुलमैन परमेश्वर की दासी थी। एक बार उनको बावर्ची खाने से निकाला गया, तो जो बावर्ची लोग बावर्ची खाने में काम कर रहे थे वो फिका के गिर पड़े। उनको समझे भी नहीं आए कि क्या हुआ हमारे साथ। इतनी परमेश्वर की महिमा का बादल कैथरीन कुलमैन को घेरे रहता था। लोग गिर जाते थे, फिका जाते थे। बत्ती उसका, ये जो मैं बता रहा हूं, पीठ के बल गिरने का, पीठ के बल। लोग इस पर भी बहस करते हैं, मुंह के बल और पीठ के बल नहीं गिरता, मुंह के बल गिरता है व्यक्ति। बाइबल पीठ के बल गिरने के बारे में क्या बता रही है, मैं वो बता रहा हूं। वहां पर पहरुए जो थे,
लिखा है सेवा टहल करने वाले याजक खड़े ना रह सके और गिर गए। मत्ती उसका 28 अध्याय और 4 पद में क्या लिखा है? उसके भय से हाँ, पहरेदार कांप उठे पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। और मृतक समान हो गए, मृतक समान हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति में जब स्वर्गदूत आया वहां पर, उसके भय से पहरुए जो है कांप उठे और मृतक समान हो गए, यानी वो पीठ के बल गिर गए। पीठ के बल गिरना मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लूका उसका 9 अध्याय और 32 पद। पतरस और उसके साथी हाँ, नींद से भरे थे। पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन दो पुरुषों को हाँ जो उसके साथ खड़े थे देखा। यानी जब यीशु के साथ वो प्रार्थना करने गए तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 30 पद में पढ़ेंगे। तब मूसा और एलिया हाँ, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। हाँ, ये महिमा सहित दिखाई दिए। महिमा सहित दिखाई दिए, महिमा सहित दिखाई दिए। जब परमेश्वर की महिमा आई तो पतरस और उसके साथी भारी नींद में, यानी वो बेहोशी के आलम में हो गए, पीठ के बल गिर पड़े। और बस, तो ये मैं कुछ आयतों के हवाले दे रहा हूं कि बाइबिल पीठ के बल और मुंह के बल गिरने के लिए विषय में क्या कहती है। यूहन्ना 18 उसका 6 पद, यूहन्ना 18 उसका 6 पद। उसके यह कहते ही मैं हूँ वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यानी जब यीशु को पकड़ने के लिए आए, यीशु को जब पकड़ने के लिए आए तो उसको पूछा कि कौन है यीशु, तो यीशु ने कहा, यह कहते ही यीशु ने कहा मैं हूँ, और जैसे ही मैं हूँ कहा तो वो पीछे हटकर, यानी पीछे को फिका गए। वो इतना प्रेशर था, परमेश्वर की उपस्थिति थी कि वो पीछे हटे और भूमि पर गिर पड़े, पीछे हटकर गिर पड़े। बाइबिल पीछे गिरने के विषय में बताती है। जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के विरोधी लोग हैं, झूठे व्यक्ति हैं, वो इन बात को पकड़ करके झूठा ठहराते हैं कि मुंह के बल गिरना बताया गया है, पीठ के बल नहीं गिरता है कोई व्यक्ति। वचन निकाल के बताओ। अब बेचारे सुनने वाले क्या बोले, और बहस भी नहीं कर सकते। तो मैं बहस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं। फिर ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखा है, और प्रेरितों का काम 26-14 भी निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 4 पद। और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। शाऊल जो है भूमि पर गिर पड़ा। फिर क्या लिखा है, ये प्रेरितों काम 26 उसका 14। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में, अब पौलुस ने बहुत तेज रोशनी देखी, यीशु को बहुत तेज रोशनी के रूप में देखा, चकाचौंध होकर गिर पड़ा, पीछे की ओर गिर पड़ा। और उसने क्या कहा, तो मैंने इब्रानी भाषा में सुना, मुझसे कहते हुए यह वाणी सुनी, हाँ, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन। यानी
बाइबल में गिरने के विषय में मैंने ये वचन, पीठ के बल गिरने के विषय में ये वचन बताए हैं। अब मुंह के बल गिरना, मुंह के बल गिरने के बारे में भी बाइबल बताती है। यहेजकेल 1:28, यहेजकेल 1 अध्याय उसका 28 पद पढ़ेंगे अपन। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। हाँ, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, और उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, मैं मुंह के बल गिर गया। और तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। तब मैंने एक शब्द सुना, परमेश्वर की उपस्थिति में यहेजकेल मुंह के बल गिर गया। अभी मैंने पीठ के बल गिरना बताया, अब बाइबल के अंदर से कुछ आयतों का हवाला दे रहा हूं। मुंह के बल गिर गया। और दानियल उसका 8 अध्याय 17 और 18 पद, दानियल नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 पद। तब जहां मैं खड़ा था वहां वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया, और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, हाँ, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। हाँ, जब वह मुझसे बातें कर रहा था, हाँ, तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था। अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए, यानी मुंह के बल भूमि की ओर मुंह करा था, और क्या था, भारी नींद में पड़ा था। परंतु हाँ, उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। यानी परमेश्वर की जब उपस्थिति आती है तो कुछ साइन होते हैं। पहला साइन गिर जाना, भारी नींद में आ जाना, सांस तेज चलना, पसीना छूटना, पसीने से भीग जाना, ऐसा जैसे किसी भट्टे के सामने आ गए हैं। ये सारे साइन परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। और जो सामर्थ को नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने चखा ही नहीं है, वही ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति का विरोध करते हैं, गिर जाने के विषय में बातें करते हैं। दानियल नबी उसका 10 अध्याय उसका 9 पद, दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, हाँ, और जब हाँ, मुझे सुन पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर पड़ा, और गहरी नींद में भूमि पर आंधे मुंह पड़ा रहा। ये बात बाइबल के अंदर गिर जाने के विषय में बताई जाती है। जिन्होंने आपसे कभी बोला हो कि कहाँ लिखा है, आप इस संदेश को उन्हें सुना दें। मैंने आज सामर्थ का, चेलों के जीवन से प्रकटीकरण का सारी चीजें बताई हैं ताकि आप समझ सके। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 25 पद पढ़ेंगे। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में, सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। यानी जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है, लोग गिर पड़ते हैं। वो मुंह के बल गिरे या पीठ
गिरेंगे जरूर। फिर रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। प्रथम, अंतिम और जीवता यानी यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना मुर्दा सा उसके पैरों पर गिर पड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है। वो मामूली परमेश्वर नहीं है। वो गिराता है लेकिन संभालता भी है। वो गिरता इंसान इसलिए है, वो गिराता नहीं है, वो गिर जाता है। इसलिए गिर जाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये जो मनुष्य है नाचीज है, इसके अंदर शरीर के काम भरे हुए हैं, पाप और बुराई से जकड़ा हुआ है, ठहर नहीं सकता। लेकिन जब वो गिरता है तो उसे संभालता है, चोट नहीं लगने देता। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और जब लोग गिरते हैं, मेरी मीटिंगों में भी लोग जब गिरते हैं तो वहां पर लोग बताते हैं कि मैं ऐसे गिरी जैसे गद्दे के ऊपर धक्का मार के गिराने के विरोध में हूं मैं। उसको मैं महत्व नहीं देता, ये गलत बात है। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब गिराती है उसे चोट नहीं लगती। उसको महसूस होगा गद्दे में गिरा, तैरता हुआ वो महसूस करता है, हवा में तैरता हुआ चला जा रहा है पीछे। तो लोग जो है गलत शिक्षा देते हैं और इन गलत शिक्षाओं से हमें बच के रहना है। समय कठिन है, जिसके अंदर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, जब वो वचन को प्रचार करेगा, लोगों को बताएगा, प्रभु उनके साथ अद्भुत काम करेगा। क्योंकि अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर का आत्मा है जो हमें दिया गया है। परमेश्वर की उपस्थिति जब आती है तो अद्भुत के आश्चर्य कर्म प्रकट किए जाते हैं। तो आज का जो वचन है, इस वचन को आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को शेयर करें, उन्हें भी सुनाएं, ताकि झूठी शिक्षा, पाखंडी लोगों की शिक्षा, सामर्थ का विरोध करने वालों की शिक्षा, ज्ञान बघाड़ने वालों की शिक्षा खंडित हो जाए और परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में प्रकट हो और वो जानने पाए, परमेश्वर के निकट आने पाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि समय जो है कठिन है। बहुत सारे भरमाने वाले मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं, हमारे ही बीच से हैं। वो मसीह से लोगों को काट रहे हैं, नरक जाने के लिए नरक दूत बन के भेजे गए हैं। सही शिक्षा, वचन की शिक्षा पर बने नहीं रहने देने के लिए हमारे बीच से बहुत लोग शैतान ने खड़े कर दिए हैं। तो इसलिए आप समझ जाएं और लोगों को भी संभालें। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।